क्या रियली क्रिएटेड है? एस एच आई पिंट एक लूप बैक क्रिएटेड है। कहाँ पे? R1 पे। अब कहाँ पे चलूँ? R2। डबल क्लिक करो, डिवाइस एक्सेस हो जाएगा, या राइट क्लिक कर दो, यहाँ भी कंसोल शो हो रहा है। यहाँ पे कंसोल पे क्लिक कर दो, डिवाइस का कंसोल आ जाएगा, या आप डिवाइस पे डायरेक्ट डबल क्लिक कर दो। ब्लैंक है। DIP इंटरफेस लूप। यहाँ भी एक क्या सपोज किया जाएगा? लेन। IP डिफाइन करें, विच वन? मैंने R2 पे भी एक लूप बैक क्रिएट कर दिया। नोट कर लो हाउ टू क्रिएट लूप बैक ऑन R2। आइए भाई, लास्ट क्या IP डिफाइंड है? कमांड टाइप करते हैं शो IP राउट। क्या आ रहा है? C स्टैंड्स फॉर, नहीं आ रहा, 10 का नेटवर्क। ये जो 10 है ये R1 पे क्या है जी? लेन। और 20 R1 पे क्या है? एज ए लेन। राइट। हम क्या चाहते हैं? कनेक्टिविटी। तो राउटिंग करेंगे डिफॉल्ट स्टैटिक डायनेमिक, हम डिफाइन करेंगे डायनेमिक। राउटर विच प्रोटोकॉल? OSPF। प्रोसेस आईडी की रेंज क्या थी? 126553 कराया था लास्ट क्लास में। एनी नंबर यू कैन यूज़, जो आपका दिल करे। नेटवर्क 192.168.1.0, देन वाइल्ड कार्ड मास्क, एरिया 0, देन 20, एरिया 0। एग्री हो? चेक करो, शो IP प्रोटोकॉल चला हुआ है। विच वन? OSPF। कहाँ पे चले अब? R1 पे। नहीं आ रहे राउट। राउटर OSPF एनी नंबर, एरिया मैसेज आया है लोडिंग टू फुल लोडिंग डन। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हम लोगों ने, ये R1 से R2 नेबरशिप डन हो चुकी है। बताया था OSPF कितने टाइप की टेबल मेंटेन करता है? 3 टाइप्स। फर्स्ट क्या थी? नेबर टेबल, सेकंड डेटाबेस टेबल, और थर्ड राउटिंग टेबल। आओ चेक करते हैं। शो IP OSPF नेबर। R1 ने नेबरशिप मेंटेन की हुई है R2 के साथ। देन सेकंड टेबल थी विच वन? गुड, डेटाबेस टेबल। और नेक्स्ट है राउटिंग टेबल। पिंग करो,
जा रहा है ट्रैफिक। फुल रीचेबिलिटी है। अब जो ये तो मैंने OSPF लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन कर दिया था आप लोगों से सारी चीज़ें। अब क्वेश्चन है नेबरशिप बनी कैसे। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है OSPF नेबरशिप पैरामीटर। OSPF नेबरशिप पैरामीटर के अंदर सबसे पहला रूल है सेम सबनेट। नंबर 2, डिफरेंट राउटर आईडी। करेंगे बातचीत डिफरेंट राउटर आईडी का भी इलेक्शन प्रोसेस है। मस्ट बी सेम। हेलो और डेट टाइमर क्या होना चाहिए? सेम। नेक्स्ट है जो बाय डिफॉल्ट MTU होता है, बता। चलो भाई, बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? 1500 होती है, राइट। तो दोनों एंड पर क्या होना चाहिए? सेम। इफ चेंज्ड तो आई थिंक सर, वन सेकंड सर, आई थिंक रिकॉर्डिंग बंद है क्या? मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। नेक्स्ट है ऑथेंटिकेशन। 3 टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशन है। पहला 0, 1, 2। 0 बोले तो नल, कोई ऑथेंटिकेशन। 1 बोले तो प्लेन फॉर्मेट। रीडेबल फॉर्मेट, जो आप सेंड और रिसीव करोगे उस पासवर्ड को कोई भी बंदा रीड कर सकता है। और 2 का मीनिंग है ग्रेट, MD5। MD5 स्टैंड्स फॉर मैसेज डाइजेस्ट वर्जन 5। कितने बिट की ऑथेंटिकेशन होती है? 128 बिट की। एग्री? मोस्ट इंपॉर्टेंट R1। तो देखो ये चीज़ तो पता ही है आप लोगों को कि यहाँ पे 192 है, तो फ्रंट में भी क्या होना चाहिए? 192। ये भी पता आप लोगों को यहाँ एरिया 0 है, तो सामने भी क्या चाहिए? सेम एरिया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लॉन्च करते हैं डिफरेंट राउटर आईडी। तो राउटर आईडी का इलेक्शन होता है। ये राउटर है, इस पे 2 लिंक है, 2 फास्ट ईथरनेट है, 2 लूप बैक है। इस इंटरफेस पे जो IP चल रही है 192। लूप बैक 0, लूप बैक 1, F00, F01, सीरियल 0/1, सीरियल 0। ये इंटरफेसेस है। ईच राउटर पे यूनिक राउटर आईडी चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले क्या देखते हैं? मैनुअल। मैनुअल बोले तो फोर्सफुली जो भी आपका दिल करे वो राउटर आईडी सेट करो। ये राउटर आईडी इलेक्शन प्रोसेस का पहला पॉइंट है, मैनुअल फोर्सफुली।
मैनुअल बोल दो या फोर्सफुली बोल दो, जो आपका दिल करे। कह रहे हो नहीं मैनुअल फोर्सफुली नहीं दिया, दूसरा ऑप्शन बताओ, तो सेकंड ऑप्शन जाता है हाईएस्ट लूप बैक इंटरफेस आईपी। अब ये बताओ कितने लूप बैक हैं यहाँ पे, कौन कौन सा? एक लूप बैक 0 और एक लूप बैक 1, इन दोनों में हाईएस्ट आईपी बताओ। 10 और 20, किसकी हाईएस्ट? 20। क्या बनेगी? राउटर आईडी। थर्ड किस पे जाएंगे? इफ नॉट अवेलेबल, कह रहे हो हमारे पास लूप बैक नहीं, तो थर्ड जो जाएगा वो जाएगा हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस है। आप बताओ कितने फिजिकल इंटरफेस लगे हुए हैं? 4 है भाई, 2 सीरियल है, 2 फास्ट इथरनेट है। इनमें सबसे हाईएस्ट आईपी बताओ। थर्ड होगा हाईएस्ट लूप बैक हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस आईपी, तो क्या बनाऊं? तो R1 पे कितने इंटरफेस हैं? 2 इंटरफेस है अभी हाल फिलहाल, एक 192 और 10। तो अब आप बताओ क्या बनेगी R1 की राउटर आईडी? 10 शो आईपी प्रोटोकॉल, क्योंकि लूप बैक इंटरफेस था, है ना। R2 की राउटर आईडी क्या होनी चाहिए? 20। क्यों? क्योंकि उस पे लूप बैक क्या है? 20। है ना, आ जाओ। एग्री? कहाँ पे चले? R1 और कमांड टाइप करते हैं शो आईपी ओएसपीएफ नेबर। क्या दिखा रहे हैं नेबर आईडी? क्या चीज़ है 20? R2 की राउटर आईडी आ गया ना, नेबर आईडी। राउटर ओएसपीएफ 500 एनी नंबर। पहले देख लो प्रोसेस आईडी क्या चल रहा है, क्या चल रहा है प्रोसेस आईडी 500, यही चलेगा रेगुलर। एंटर राउटर आईडी। मैं फोर्सफुली डिफाइन कर रहा हूँ, और मैं दोनों डिवाइस की राउटर आईडी क्या कर दूंगा? सेम। और फिर देखूंगा नेबरशिप बिल्ट होगी या नहीं। तो मैंने क्या सेट कर दिया? 20.0.0 एंटर। क्या आ रहा मैसेज? ये बोल रहे हैं यदि आप राउटर आईडी फोर्सफुली चेंज चाहते हो तो इसको मैनुअल क्या करो, या तो डिवाइस को रीलोड करो या फिर क्या चलाओ? बताओ भाई क्या क्या है ये स्टेटमेंट? या तो आप रीलोड करो, आ रहे हैं ना, या फिर डिवाइस पे क्या कमांड टाइप करो? ये लो, क्या है मैसेज? आ रहा है रीसेट का मैसेज? यस, यस सर। ठीक है। डी अटैच्ड, देखो भाई क्या एरर है। इस एरर में बता रहे हैं कि दोनों की राउटर आईडी क्या है, आगे ना डुप्लीकेसी। तो चेक करना भाई क्या नेबरशिप है, क्या है ओएसपीएफ का रूल्स।
कि दोनों की राउट आईडी क्या चाहिए, और यहाँ क्या हो गई, 7-0। तो नेबरशिप बिल्ट। ठीक है भाई, मैं चेंज कर रहा हूँ। राउटर आईडी कोई भी नंबर ले सकते हो जो नेटवर्क में एग्जिस्ट कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, एनी नंबर। राइट, बताइए अपनी स्टार्टिंग मोबाइल नंबर 4 डिजिट स्टार्टिंग, देन 00, लास्ट में 0 हो गया ना। आप बताइए 7 8। ये आईपी नहीं चल रही ना कहीं पे भी। रैंडम क्या बना सकते हो, राउटर आईडी। नोट करो, हाउ टू चेंज राउटर आईडी, ये फोर्सफुली कमांड है। चेक कीजिए, अब इस डिवाइस की राउटर आईडी क्या हो चुकी है, 7 8 समथिंग। एग्री। अब कहाँ पे जाऊँ, R3 पे, R2 पे, और चेक करो शो IP OSP ऑफ नेबर। R2 R1 के साथ नेबरशिप बना रखी है, और किस आईपी के साथ, अरे आया फोर्सफुली समझ में, कोई भी आईपी आप एज ए क्या बना सकते हो, राउटर आईडी। एग्री। नेक्स्ट क्या था भाई, नेक्स्ट पॉइंट बताओ, राउटर आईडी का एंड, नेक्स्ट राउटर आईडी से नेक्स्ट, हेलो एंड डेट टाइम। दोस्तों ये कमांड है, इस कमांड के थ्रू हम मल्टीपल थिंग्स चेक कर सकते हैं, राइट, मल्टीपल थिंग, जिसमें अभी हम हाल फिलहाल रिसेंटली टाइमर की बात करेंगे। एंटर, क्या बताया था, हेलो टाइमर, डेड, वेट, आ रहा है टाइमर। यदि ये टाइमर मिसमैच्ड हो गया तो नेबरशिप नहीं बने। आओ भाई चेंज करते हैं इंटरफेस, सीरियल 1/0 IP OSP ऑफ हेलो। मिनिमम हेलो क्या सेट कर सकता हूँ, 1 सेकेंड, और मैक्सिमम 6553। मैंने क्या कर दिया, नोट कीजिए, हाउ टू पर रुक जाओ, मैं दिखा दूंगा। पहले एक बार यहाँ पे चेक करो, शो IP OSP ऑफ नेबर। मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, यदि ये टाइमर 30 से डाउन हो तो समझ लो प्रॉब्लम है। एवरी 10 सेकेंड में OSP ऑफ मैसेज सेंड करता है, आर यू लाइव और जा रहा है डाउन। किससे डाउन गया, क्या आ गया मैसेज, मैसेज देखो क्या आया, डेड टाइमर। उसने बोल दिया कि अब हमारी बातचीत नहीं हो, क्योंकि टाइम क्या हो गया, चेंज। आ जाओ भाई, क्या है नेबरशिप। अरे जब नेबरशिप नहीं है तो डेटाबेस कैसे बनेगा, और जब डेटाबेस नहीं है तो राउट भी कैसे बने। एंटर, क्या किया था मैंने, हेलो किया था, 20 को 4 से मल्टीप्लाई करो, डेड ऑटोमेटिक 80 हो जाएगी। वेट समझाऊंगा भाई, बात की बात है, वेट कब काम करता है। एग्री हो, आओ भाई, तो इन दोनों की नेबरशिप नहीं बनी। नोट कर लो, हाउ टू चेंज OSP ऑफ हेलो टाइमर। मैं दोबारा से क्या सेट कर रहा हूँ, इसका 10, और मैसेज आना चाहिए नेबरशिप अप का। क्या है मैसेज, लोडिंग डन।
इसका मीनिंग R1 से R2 की नेबरशिप क्या हो गई? बिल्ट। आना भाई, बिल्ट है। ये टाइमर अब देखना डाउन नहीं होगा, किससे? 30 से। चेक करो। सर तो अटैकर से ऐसे ना पता लगाएगा, जैसे ठीक। कि डॉस अटैक हुआ तो हम्म। जो नॉर्मली उसी से ही होता है, इसी के तो कि जैसे वेट टाइम हुआ डेड टाइम हुआ उसी के बीच में वो इंटरफेयर करता है ना, कि उसमें वो लाइव का अपने थ्रू सेंड कर रहा है कि हम लाइव है, पर ओरिजिनली वो उसको ब्लॉक ही कर दिया है। हाँ, सॉफ्टवेयर पे अटैक चलते हैं। लिसन भाई, ये टाइमर किससे एंड नहीं होगा? नहीं हुआ ना? अगर सर दोनों राउटर पे 20 टाइमर कर दें फिर नेबरशिप बिल्ट हो जाएगी, सेम हो गया, सेम चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? MTU। क्या होता है बाय डिफॉल्ट MTU? 1500। दैट कमांड वी कैन चेक मल्टीपल थिंग्स, बट अभी हम किसकी बात करेंगे? MTU। कितना आ रहा है? दैट कमांड वी कैन चेक बड़े फास्ट हुए। IP MTU मिनिमम क्या है? मैक्सिमम? ये वैल्यू है, पूछ सकता है कि मिनिमम MTU की वैल्यू क्या होती है, तो क्या होगी भाई? और मैक्सिमम मैंने क्या सेट कर दिया? नोट कीजिए हाउ टू चेंज MTU। शो IP इंटरफेस S1/0 क्या चेंज्ड है? जब MTU चेंज कर दो तो याद करके कमांड चला देना, इससे OSPF रीसेट हो जाता है, रीबिल्ट, जैसे अपना फ़ोन रीस्टार्ट करते हैं, लैपटॉप रीस्टार्ट करते हैं, दोबारा से कोशिश करता है नेबरशिप बनाने की। स्टूडेंट के माइंड में चलता था OSPF रिमूव, अरे नहीं भाई, लैपटॉप रीस्टार्ट करते हैं, कुछ रिमूव थोड़ी होता है, जस्ट रीस्टार्ट। यस, क्या आया मैसेज भाई? इंटरफेस डाउन और क्या आया? डन। भाई नेबरशिप अप आनी चाहिए थी ना, डाउन हो गई है तो क्यों नहीं आ रही अप? MTU मिसमैच्ड है। कह रहे हो दिखाओ नेबर। विथ स्टेट, स्टेट होती है दोस्तों, जो फर्स्ट स्टेट होती है डाउन, इनिशिएट, टू वे, एक्सटार्ट, एक्सचेंज, लोडिंग, डन। अब मैं समझाऊंगा उन स्टेट को कल में, या आज भी कोशिश करूँगा। मेरी स्टेट स्टक है, किस स्टेट में? तो इन दोनों के बीच में क्या नहीं बन रही? नेबरशिप बिल्ट। यदि इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे कि भाई एक्सटार्ट स्टेट में स्टक है, तो आप एरर क्या बताओगे? MTU मिसमैच। एग्री? क्या सेट किया? नेबरशिप अप आनी चाहिए। क्या आया? अप आ गया भाई। R1 और R2 के बीच में नेबरशिप अप है, आ जाओ। एग्री हो?
नेक्स्ट क्या था भाई? नेक्स्ट क्या था? ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन। दोनों की ऑथेंटिकेशन क्या होना चाहिए? सेम। शो IPOSPF नेबरशिप बन गई भाई। नेक्स्ट क्या था? ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन थे 3, 0, 1, 2। तो 0 का मीनिंग क्या था? प्लेन टेक्स्ट, एनीवन कैन कम, द नेबरशिप वेट कर ले। देखो देखो, डीबग IPOSPF पैकेट। OSPF मेंटेन 5 टाइप्स ऑफ पैकेट, बताया था। हेलो DBD रिक्वेस्ट अपडेट एक्नॉलेजमेंट, राइट, एंटर। मैंने ऑफ कर दिया भाई, अनडीबग ऑल। ये बता रहा है भाई इस टाइम पे पैकेट आया है, OSPF रिसीव विच वर्जन 2। अभी 2 वर्जन होते हैं दोस्तों, IPv4 एंड IPv6। प्लीज़, जो वर्जन 2 है वो IPv4 बेस्ड है, और जो वर्जन 3 है वो IPv6 है। अभी हाल फिलहाल हम लोग रिसेंटली विच वर्जन? IPv4, तो वर्जन 2 चल रहा है। एग्री? टी, टी बोले तो पैकेट, टी हिमांशु जी प्लीज। टी बोले तो पैकेट टाइप 1। 1 का मीनिंग हेलो, हेलो आया R2 से, क्योंकि R2 की राउटर आईडी क्या है? 2000। एग्री? देखिए, जब 10-20 राउटर 50 राउटर लगे होंगे, आपके डेली रूटीन पे काम होंगे, तो आपको पता होगा कस्टमर एंड पे क्या राउटर आईडी चल रही है। तो आपको पता है कि R2 की राउटर आईडी क्या है? 20। एरिया आईडी अभी 0 का कॉन्सेप्ट है। चेकसम, एरर चेकिंग, पैकेट करप्टेड और नॉट। ऑथेंटिकेशन क्या आ गया? 0, मीनिंग कोई ऑथेंटिकेशन नहीं। ऑथेंटिकेट, लास्ट में उसको आईडी पासवर्ड चेक करता, अभी ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है। फ्रॉम सीरियल आया कहाँ से? R2 से। तो मैं करूँगा भाई किसकी? ऑथेंटिकेशन की बात। ये लीजिए, क्या कौन टाइप की, क्या दिया पासवर्ड? जो आपका दिल करे। मैंने सैटरडे दे दिया, सैटरडे संडे, ये पासवर्ड सेट कर दिया। नोट करो, हाउ टू कॉन्फ़िगर प्लेन टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन। दिस इज डेट टाइमर एक्सपायर्ड। क्यों? क्योंकि R1 जॉब्स अपनी कॉन्फ़िगरेशन चाहता है, वो इस पासवर्ड के साथ चाहता है। क्या पासवर्ड है? SATSUL। R2 पे ऐसा कोई पासवर्ड, काफ़ी स्टूडेंट के माइंड में आ रहा क्यों लगा रहे हैं इसको। अब कोई भी अननोन नेबर नहीं हो सकता। R1 बोल रहा है मैं नेबरशिप किसके साथ बनाऊंगा? जिसके साथ ये पासवर्ड मैच हो। आ जाओ भाई, कहाँ पे? R2 पे। कमांड टाइप की debug IPOSPF packet. It is a troubleshooting command. That command we can check packet in and out. कुछ आ ही नहीं रहा, वो स्पीड थोड़ी चल रहे दोनों के बीच में। हट गया बोल तो नेबरशिप ब्रेक हो गई भाई। ये लो, क्या कमांड टाइप की? अब क्या डिमांड कर रहे हैं? क्या था पासवर्ड? सेम होनी चाहिए दोनों पे। नेबरशिप अप आएगी, अब देखना। ऑफ कर दो भाई, मस्ट बी सेम। साफ सी बात, आप किसी घर पे जाते हो और इंटरनेट की आपको नीड है, तो जो उनके एक्सेस पॉइंट पे पासवर्ड चल रहा होगा वही तो होना चाहिए, है ना? उनके राउटर पे जो पासवर्ड चल रहा है। एग्री? लो भाई, इस 1 का मीनिंग क्या है?
हेलो, 2 का डीवीडी, 3 का रिक्वेस्ट, Instant request. 4th का Instant अपडेट, update. लिंक स्टेट अपडेट, राइट, और 5th का लिंक स्टेट Instant एक्नॉलेजमेंट। acknowledgement. आ गया ना। एल, एल बोले तो पैकेट की लेंथ, राइट। और ये ऑथेंटिकेशन 1, इस ऑथेंटिकेशन 1 का मीनिंग है जो आपका सेंडिंग और रिसीविंग चल रहा है ऑन विच फॉर्मेट, प्लेन। पहले था जीरो, जीरो का मीनिंग नल। एग्री? सुनिए, कह रहे हो पासवर्ड दिखाओ। एक टूल है, उस टूल का नाम है वायर शार्क। आप रिज्यूम में मेंशन कर सकते हो, यू नो अबाउट दैट वायर शार्क। तो वायर शार्क पे पीछे जो पैकेट चल रहे हैं उसको हम कैप्चर कर सकते हैं, पीछे क्या चल रहा है, ग्राफिकल बेस। तो जैसे जीएनएस इंस्टॉल कर लोगे, वायर शार्क इंस्टॉल हो जाएगा। देखना, राइट क्लिक करना, कहीं कैप्चर का ऑप्शन आ रहा है, स्टार्ट कैप्चर। पीछे कैप्चर करेगा, पीछे क्या चल रहा है पैकेट के अंदर। ओके, ये देखिए, ये टाइम बता रहा है, इस टाइम पे पैकेट आ रहा है, सोर्स डेस्टिनेशन, राइट। आपको बताया था मल्टीकास्ट आईपी क्या होता है, 224005, लास्ट क्लास में नोट कराया था। 224005 ओपन कर लो, ये ओएसपीएफ के अंदर दिखाएगा। आपको बताया था प्रोटोकॉल नंबर क्या होता है, ओएसपीएफ पैकेट। हेलो टाइम कितना है, डेड कितना है। अब करते हैं हेडर को ओपन। क्या आ रहा है, ऑथेंटिकेशन पासवर्ड 1, और 1 के अंदर यही सेट किया था ना, SATSUN, प्लेन टेक्स्ट। MD5 का मैं लिंक भेज दूँ, वो उसके थ्रू कर लेना। ये टोपोलॉजी है OSPF मल्टी एरिया with virtual link and redistribution। चलो ओके दोस्तों, डिस्कस करते हैं। R1, R2, R3, R4, R5। R1 से R2 एरिया 0 है, एरिया 0 को बोलते हैं इट्स कॉल्ड बैकबोन एरिया। करो मेंशन करो, एरिया 0 इट्स कॉल्ड बैकबोन एरिया। एरिया 1 इट्स कॉल्ड रेगुलर एरिया। एरिया 0 के बाद जो भी होंगे सारे क्या होंगे, रेगुलर एरिया। एरिया 0 बैकबोन, एरिया 1 रेगुलर, एरिया 2 जितना भी 3, 4, 5, 6 एनी, इट्स कॉल्ड एग्री। एरिया की 42 बिलियन समथिंग दिखाऊंगा, हाँ अभी दिखाऊंगा, नो डाउट। तुम्हारे पास 4 राउटर्स है, वैसे तो हालांकि नोट कराया था कि OSPF अनलिमिटेड होप्स काउंट, राइट। एक अवेलेबल स्केलेबल कितना रखते हैं पर एरिया, 100 राउटर्स। लेट्स सी, शो IP प्रोटोकॉल।
कोई प्रोटोकॉल नहीं है। शो आईपी राउट सी राउटर ओएसपीएफ एनी नंबर, क्या ले लिया मैंने, एरिया, आपका क्वेश्चन था ये एरिया के लिए, और ये बोल रहा है जब ये एंड हो जाए उसके बाद मैं 32 बिट के फॉर्मेट में आ जाऊंगा, क्योंकि ओएसपीएफ एंटरप्राइज लेवल की बात कर रहा है कि मैं लार्ज लेवल पे चलूंगा। 2 4 5 राउटर में डिफॉल्ट स्टैटिक राउटिंग करो, हैप्पी। एग्री, एंटरप्राइज लाइव स्ट्रक्चर पे बात कर। नोट करना चाहो तो नोट कर लो, ये R1 की कॉन्फ़िगरेशन है। तो आइए भाई, शो आईपी प्रोटोकॉल, चल रहे क्या है राउटर आईडी, कहाँ पे चलें, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। शो आईपी राउटर ओएसपीएफ एनी नंबर जो आपका दिल करे, क्या है भाई, 192.168 एरिया, अपना लेन, मैंने 0 टाइप कर दिया, ठीक है। फिर मैंने ठाके क्या टाइप कर दिया, 1। क्या बोल रहे हैं, चेंज्ड, इसका मीनिंग एक इंटरफेस एक ही एरिया में रह सकता है, तो 0 में या फिर 1 में। एग्री हो, मैंने फिर दोबारा क्या टाइप कर दिया, 1। तो लेफ्ट करके किस में, ओ 1 ही था, मैंने क्या टाइप कर दिया, 0। वो 1 को लेफ्ट करके किस में आ जाएगा, 0। ये लैन की स्टोरी है। वैन तो गारंटीड है, जो उसका नेबर रहेगा उसी में रहेगा। वैन बोल तो राउटर टू राउटर, एग्री। अब मैं किस पे आऊं, अपने एक इंटरफेस हो रहा है, बताओ उसका आईपी, एरिया, ये कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, R2। यहाँ से नोट कर लो, इनमें जे 20 वाली की एक एंट्री नोट कर लेना बस। शो आईपी प्रोटोकॉल लास्ट, डन। अब कहाँ पे चलें, R3। सेव्ड आईपी, ब्लैंक, एनी नंबर, विच वन, which area, which one, हाँ। अभी मैं पहले R1 R2 R3 की कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को प्रॉपर दिखाऊंगा, उसके बाद बात करेंगे।
डिफाइन है। चलते हैं कहाँ पे, R1 शो IP, बताओ क्या क्या आ रहा है। O स्टैंड्स फॉर IA आ रहा है। IA का मीनिंग है जो डिफरेंट एरिया से ट्रैफिक है। किससे है? डिफरेंट एरिया। डिफरेंट एरिया जो एरिया 1 है वो डिफरेंट एरिया है, वो एरिया 1 कहाँ पे आया? एरिया 0 के पास। तो राउटिंग टेबल के अंदर क्या शो किया गया? OIA। OIA स्टैंड्स फॉर OSPF इंटर एरिया। जो एरिया 0 है आपको बताए थे बैकबोन एरिया है, और जो R2 है वो बॉर्डर है। बॉर्डर का मीनिंग क्या होता है? दैट राउटर बिलोंग्स टू डिफरेंट एरिया। क्या बोला? दैट राउटर बिलोंग्स टू डिफरेंट एरिया, इट्स कॉल्ड ABR। नोट करो क्या बोला भाई? ABR। ABR स्टैंड्स फॉर that router belongs to different area, it's called ABR, but must be one interface connected to area 0 directly or indirectly। तो आइए भाई R2 पर। R2 ABR होना चाहिए, बताओ। यस तो चेक कर लो। है बॉर्डर है भाई। बॉर्डर होता ही क्या है? जैसे आप अपने लोकल एरिया से ले एग्जांपल ले लो। आप दिल्ली से हो, दिल्ली यूपी। बिहार से हो, बिहार यूपी। हरियाणा से हो, हरियाणा पंजाब। JNK से हो, JNK पंजाब। उत्तराखंड से हो, उत्तराखंड दिल्ली। राजस्थान से हो, राजस्थान हरियाणा। बॉर्डर टच है ना, बॉर्डर उसी को बोलते हैं। एग्री? ठीक है, कहाँ पे चलें अब? R3 एंड R4। R1 पे आ जाओ, फुल कनेक्टिविटी है, पिंग कर लो। क्या जा रहा है? मेरी कनेक्टिविटी कहाँ तक पहुँच गई? टिल R3। अब मैं लॉन्च कर रहा हूँ कौन सा? R3 एंड R4। आ जाओ R3 राउटर 700 नेटवर्क। विच वन? 172 एरिया 2 ना? ठीक है भाई, यही पेंडिंग था। चेक करना है शो IP। एग्री? अब कहाँ पे चलें? R4। कौन सा IP डिफाइन करूंगा? 172 राउटर OS। क्या है नंबर? नेटवर्क विच एरिया? एक और, विच वन? मैसेज आएगा लोडिंग टू फुल लोडिंग।
शो आईपी ओएसपीएफ। R4 ने किसके साथ नेबरशिप बनाई? R3 के साथ। ठीक है, नेबरशिप बनी हुई है। नेक्स्ट कमांड क्या टाइप की? शो आईपी ओएसपीएफ। डेटाबेस में एंट्री देखो किस किस की नहीं है, ना 10 अवेलेबल है, ना 20 अवेलेबल है, ना 192 अवेलेबल है, ना 142। क्या रीज़न है? करेंगे बातचीत भाई। शो आईपी राउट, राउट में भी नहीं आ रहा भाई, ना 10 अवेलेबल है, ना 20 अवेलेबल है, ना 30 अवेलेबल है, ना 192, ना 142। रीज़न है, कहाँ पे चलें? R1। क्या आ रहा है राउट? नहीं आ रहा भाई। किसका? 40 का एंड 172। रीजन है, करते हैं रीजन फाइंड आउट। क्या बोलते हैं इसको? बैकबोन। इसको क्या बोलेंगे? रेगुलर एरिया। इसको भी क्या बोलेंगे? ये डिफरेंट है, बाद की बात है। स्टैटिक राउटिंग। ये जो R1 है ये मेरा दिल्ली में है, जो R2 है ये हरियाणा में है, जो R3 है वो पंजाब में है, और जो R4 है वो J&K में है। यहाँ मेरे सर्वर लगे हुए हैं, अकाउंट सर्वर, डेटाबेस सर्वर, चैट सर्वर, प्रिंट सर्वर, वेब सर्वर। अब ये J&K एडमिन है, ये बोलता है मैंने दिल्ली के नेटवर्क में रीचेबिलिटी बनानी है। अब रीचेबिलिटी बनाने के लिए उसको क्या चाहिए? राउट। अब इसके पास तो राउट ही अवेलेबल नहीं है। जब राउट अवेलेबल नहीं है तो बातचीत करता है किससे? पंजाब एडमिन से। क्यों? ऑल राउट्स अवेलेबल और नॉट? बोलते हैं यस आई हैव। तो बोलता है प्लीज शेयर मी। जो पंजाब एडमिन है मना कर देता है, बोला रूल्स है हमारे बैकएंड में विच प्रोटोकॉल, और OSPF का रूल्स है अदर एरिया मस्ट बी कनेक्टेड टू एरिया 0 डायरेक्टली और तो बोलता है अच्छा। बोला आप बताओ डायरेक्टली इनडायरेक्टली? बोला मैं भी भाई इनडायरेक्टली हूँ, क्योंकि ये जो डिवाइस है ना, ये डिवाइस है, ये है मेन, और इसके थ्रू हूँ मैं, तो मैं तो खुद ही इनडायरेक्टली हूँ। तो बोले जो ये डिवाइस है क्या बना हुआ है? बोला ये डिवाइस बना हुआ है ABR, दिखाया था मैंने, एरिया बोर्ड राउटर। बोला तुम ABR हो? बोला मैंने एक कंडीशन फुलफिल कर रखी है, कौन सी? मल्टी एरिया की, बट मैं ABR तो ओके। बोलते फिर क्या किया जाए? बोला आप ISP से बातचीत करो। इंटरनेट काम ही ISP का क्या है? वन स्टेट टू अदर स्टेट, वन कंपनी टू अदर कंपनी, वन ऑफिस टू अदर ऑफिस, वन कंट्री टू अदर कंट्री। टाटा से बातचीत की, टाटा सर्विस प्रोवाइडर है, तो बोलता है हाँ भाई हम कर देंगे, कनेक्शन बना देंगे आपका, कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए। बोला करोगे क्या? बोले एक लाइन लूँगा और कहाँ टर्मिनेट कर दूंगा? अपने ISP पर, और एक लिंक लूँगा आपके एंड पे टर्मिनेट कर दूंगा। ये फिजिकल लिंक की बातचीत है। बोल रहे हैं यहाँ से इसको सारा क्या बना दूंगा मैं? एरिया 0। तो बैकबोन से कनेक्ट हो गया। बोले मैं ऐसे कर लूँगा, ऐसे बना दूंगा, इसको रख लूँगा एरिया 0 और इसको रख लूँगा एरिया 100। 0 के बाद 1 2 3 कुछ ऐसा नहीं है, 0 के बाद 1 ही आएगा, एनी नंबर, और उठा के ISP क्या बन जाएगा? ABR, और सारे राउट शेयर्ड होंगे। बोलो मेरी हेडेक है, मेरा सारा राउट है। बोला अच्छा। बोला अब आई कॉस्ट पे बात। कॉस्ट बोले तो मनी। बोला भाई इस लिंक की मैं पर मंथ पेमेंट लूँगा 1 लाख। बोला यार मैंने तुमसे एक लिंक ले भी तो रखा है, कहाँ से? पंजाब से और J&K का। बोला भाई वो पंजाब से J&K, अब मैं आपको दिल्ली से कनेक्ट कर रहा हूँ।
बोला मैंने तो जो ये लिंक ले रहा हूँ इसकी भी कॉस्ट पे करूँगा और एक इधर से, टोटल 2 लाख हो गया। तो बोला मेरा बिजनेस ही 2 लाख है पर मंथ, 1 लाख मैंने आईएसपी को दे दिया, 1 लाख में सर्वाइव करता हूँ। बोले तो यूजलेस है। आईएसपी बोलता भाई यही है, अब तो देख फिजिकल लिंक। J&K एडमिन ने बोला हटा इसको, नहीं बनेगी बात, बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। अब OSPF के अंदर एक वर्ड लॉन्च होता है जिसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल कॉस्ट कटिंग मेथड। कॉस्ट कटिंग मेथड के अंदर क्या होगा, बॉर्डर से बॉर्डर बातचीत होगी। एक तो ये बॉर्डर है और एक ये बॉर्डर है नहीं, बन सकता है क्योंकि इसने एक कंडीशन फुलफिल कर रखी है। कौन सी, मल्टी एरिया। एक एरिया किस में है, 1 में, एक किस में है, मल्टी में, बट एरिया 0 से कनेक्टिविटी। हालांकि हाल फिलहाल अभी ABR नहीं है, ये शॉर्ट ABR है, बट करोगे क्या, जो इस डिवाइस की राउटर आईडी है, क्या है, इस डिवाइस की राउटर आईडी, इस डिवाइस की राउटर आईडी कहाँ पे, ऐसे वाइस वर्सा कर देंगे। इस डिवाइस की राउटर आईडी इसको बता देंगे और इस डिवाइस की राउटर आईडी इसको। इन दोनों के बीच में क्या स्टैब्लिश हो जाएगा, वर्चुअल। जैसे वर्चुअल लिंक स्टैब्लिश्ड होगा, इस डिवाइस का डेटा, इसकी टेबल किसको शेयर हो जाएगी, R4 को, R3 किसको शेयर कर देगा, R2, और R2 किसको शेयर कर देगा, 100% कनेक्टिविटी है। ऐसे चलता OSPF लॉन्ग रूट पे। और भाई OSPF तो चलना ही लॉन्ग रूट पे, स्मॉल पे तो है ही। क्या करें, R2 क्या राउटर आईडी R2 की, R3 की 30। चेक कर सकते हैं यहाँ से भी भाई, शो IP OSPF नेबर। R2 के 2 नेबर अवेलेबल है, R1 एंड, तो क्या करूं, एंटर एरिया 1 वर्चुअल लिंक और R3 की राउटर आईडी क्या है, 30। नोट करो हाउ टू कॉन्फ़िगर वर्चुअल लिंक। आइए भाई कहाँ पे, R3 पे, कॉन्फ्टी एंटर एरिया 1 वर्चुअल। नोट कीजिए ये, ओहो प्रोसेस आईडी यही थी ना, हाँ यही थी। नोट कीजिए ये कहाँ पे डिफाइन किया है, R3। आओ भाई एरिया 1 ठीक है। जैसे वर्चुअल लिंक बना, एक मैसेज आ गया भाई, क्या आ गया, लोडिंग टू फुल लोडिंग डन। एक बार आप आइए कहाँ पे, R4 पे, और R4 की राउटिंग टेबल चेक करो। क्या सारे राउट आ रहे हैं, पहले राउट नहीं थे, जो दिल्ली के राउट थे J&K एडमिन के पास राउट एग्जिस्ट कर लो, पिंग जा रहा है, कर लो ट्रेस राउट जा रहा है भाई। कहाँ पे आऊँ, R1 पे। देखो पहले राउट नहीं थे, क्या 40 है, 172 है, मैं दोबारा से चेक कर रहा हूँ राउटिंग टेबल। अवेलेबल है ना, पिंग कराओ, एग्री। कहाँ पे चले भाई, अब R3 पे, और ये अपने आप को क्या बना देगा, AB
मेरे इस नेटवर्क में कितने ABR है? 2 ABR है। कौन कौन? R2 एंड R3, क्योंकि दोनों के दोनों मल्टी एरिया से कनेक्टेड। एग्री? वर्चुअल लिंक चेक करना हो तो ये कमांड है शो IP OSP ऑफ वर्चुअल लिंक। दैट कमांड वी कैन चेक वर्चुअल लिंक। एंटर। क्या आ रहा है? वर्चुअल लिंक इज अप है ना? स्टेट क्या आ रहा है? ठीक है। सो हम लोगों ने भी वर्चुअल लिंक की डिस्कस किया था। हमारी R1 R2 R3 R4 तक रीचेबिलिटी बनी। मैं थोड़ा सा एक और वर्चुअल लिंक का डायग्राम लॉन्च करता हूँ आप लोगों से, और थोड़ा आप लोग मास्टर हो पाओगे। ये सभी राउटर है। तो इस सिनेरियो से समझ में लोगों को कि ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि 0 के बाद 1 आएगा, एनी नंबर। तो ये बैकबोन एरिया है। क्या है ये? ABR है शोर शॉर्ट, 0 से एंड। ये ABR अभी है नहीं, नहीं ये ABR है, नहीं ये ABR है, नहीं ये ABR है। एग्री? तो यहां से एक लिंक लूंगा, यहां कनेक्ट कर दूंगा। इस डिवाइस की जो राउटर आईडी होगी वो इसको शेयर कर दूंगा, और इस डिवाइस की राउटर आईडी होगी वो किसको शेयर कर दूंगा? इसको। यहां से एक वर्चुअल लिंक लूंगा, यहाँ पे एक वर्चुअल लिंक लूंगा, यहाँ पे एक वर्चुअल लिंक लूंगा। देन राइट, देन यहाँ से एक लिंक लूंगा, यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा, यहाँ से एक लिंक लूंगा, यहाँ पे बॉर्डर टू बॉर्डर स्टैब्लिश करना है वर्चुअल लिंक। अब जो जेएंड के एडमिन है उसके पास एक राउटर चल रहा है R4 से R5 जो स्टैटिक राउटिंग है। मैं उसको बोलता हूँ वो SPF चला लो, वो कह रहे नहीं मेरे पास डिवाइस है उसकी कैपेसिटी नहीं है, ओल्ड डिवाइस है, राइट। या OSPF के लिए ना जो डिवाइस चाहिए वो हाई प्रोसेसिंग का चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बेस्ट पाथ के लिए क्या डिफाइन करता है? अपना एल्गोरिथम। और जो एल्गोरिथम है OSPF का, उस एल्गोरिथम का नाम है Dijkstra SPF एल्गोरिथम। ठीक है, DIJKSTRA। हाँ जी, ये SPF का एल्गोरिथम। तो भाई क्या चाहिए? एल्गोरिथम रन करे। बोला मेरे डिवाइस की कैपेसिटी, बोला मैं क्या चलाऊंगा? स्टैटिक। चलो भाई बस वो एग्री है इस चीज़ पे, तो देखते हैं। तो मैं गया R4 से R5 स्टैटिक राउट डिफाइन करता हूँ।
50 50। चाहे डिफॉल्ट राउटिंग है स्टैटिक राउटिंग है, उसको डिजाइन करने के 2 वेज हैं। एक है नेक्स्ट होप आईपी और एक है सेल्फ एग्जिट इंटरफेस। क्या होता है एक नेक्स्ट होप आईपी। स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग की बात कर रहा हूं, थोड़ा आ जाइए। तो R4 से R5 में स्टैटिक राउटिंग कर रहा हूं, तो अपना एग्जिट हार्डवेयर क्या है S1/0। रियल वर्ल्ड में आप देखो नेक्स्ट होप तो मैंने कराया था, सेल्फ एग्जिट भी बता रहा हूं। क्या ले लिया सीरियल, एक और विच वन, एक और विच वन, एक और विच वन, एग्री। कहाँ पे चलूँ अब, R5 पे। क्या चल रहा है 182 एंड 50, 60 70 80 चाहिए। तो क्या करूं, इंटरफेस लूप बैक, एनी नंबर, कोई नंबर ले लो। लॉजिकल इंटरफेस है, बाय डिफॉल्ट आप रहते हैं। क्या दो 60, कितने लूप बैक बना दिए, कौन कौन से चेक कर लो है या नहीं। है ना। हाँ भैया राउटिंग करनी पड़ेगी। स्टैटिक करूँ तो सारे राउट डिफाइन करने पड़ेंगे, 10 का 20 का 30 का 40 का 172 का 142 का 192 का, सभी राउट डिफाइन। बड़ा लेंथी भी है भाई, बट रूल्स है डिफाइन करना। एक ऐसी एंट्री बताओ ना आप लोग, एक सिंगल एंट्री से ही काम चल जाए, सिर्फ एक एंट्री से बताओ। इसके लिए हम लोग क्या एंट्री कर देंगे, एक डिफ़ॉल्ट राउट की एंट्री मार देंगे और डिफ़ॉल्ट राउट के अंदर सब कुछ आ जाएगा। आ तो गया इसमें, आए एनी हो गया भाई। और या तो नेक्स्ट होप या सेल्फ एग्जिट। क्या ले लूँ, सेल्फ एग्जिट सीरियल 1/, राइट। ठीक है, ये टास्क मैं फिर दोबारा समझा दूँ। डिफ़ॉल्ट राउटिंग हो स्टैटिक राउटिंग, उसको करने के कितने वे हैं, या तो नेक्स्ट होप आईपी या अपना खुद का सेल्फ एग्जिट। इंडस्ट्री की बात करें, नेक्स्ट होप कोई प्रेफरेंस मिलता है, नॉट एग्जिट। रीज़न समझा दूँ वो टाइम पे। पिंग करता हूँ भाई, क्या गया, नहीं गया भाई ट्रैफिक। क्यों नहीं गया, क्योंकि रीजन है 2 डिफरेंट राउटिंग कैन नॉट कम्युनिकेट टू ईच अदर। इधर ये स्टैटिक ट्रैफिक है, इधर ओएसपीएफ है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अब इस अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं क्या करूंगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन। और जो कभी भी रीडिस्ट्रीब्यूशन आप देखो तो समझ लेना डिफरेंट राउटिंग की बात कर रहे हैं। यदि डिफरेंट राउटिंग की बात करें तो क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन यहाँ एक स्टैटिक चल रहा है, एक क्या चल रहा है, तो यहाँ करेंगे कॉमन डिवाइस पे। हु इज कॉमन, R4। ये है डिवाइस जिस पे दोनों राउटिंग चल रहा है। आ जाओ भाई, बहुत सिंपल है। राउटर OSPF, क्या है प्रोसेस आईडी, ग्रेट। रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक सबनेट, रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड सबनेट। एक बार बोला स्टैटिक का राउट कैरी करना है, एक बार बोला OSPF के राउट कैरी करना है। नोट कर लो हाउ टू रीडिस्ट्रीब्यूट। आइए भाई
दोस्तों कहाँ पे चलूँ, R1 पे, और पिंग करता हूँ किसको, 50। पहले तो राउटिंग टेबल में देखो, डिफरेंस आपको समझ में आएगा। राउटिंग टेबल बुल जैसी आंखें करके देखो क्या आ रहा है। OE2, O stands for OSPF, IA डिफरेंट एरिया, OE2 अदर, डिफरेंट राउटिंग, अदर राउटिंग, हटके हुए। OSPF भाई टैग लगाता है अपना हर चीज़ के साथ, तो क्या लगा दिया टैग OE2। OE2 देखो यहाँ से देख के बता रहा हूँ, OE2 एक्सटर्नल टाइप 2, राइट। कर रहा पिंग भाई, जा रहा है। कहाँ पे आऊँ, R5 पे, पहले पिंग नहीं जा रहा था 10 पे, ये लो फुल रीचेबल है, कर लो ट्रेस राउट। एग्री। जिस डिवाइस पे रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, किस पे हुआ है, R4 अपने आप को क्या बना चुका है, शो IP प्रोटोकॉल। इट इज एन ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। बुक में दिया सर्विसेज राउटिंग। Great. Autonomous System Boundary Router. After redistribution, इस डिवाइस ने अपने आप को क्या बना दिया है, ASPR। एग्री। जो भी ये डिवाइस अपना राउट आउट कर रहा है तो एक टैग मार रहा है OE2 का। विच टैग, एक्सटर्नल। आइए R1 पे कमांड टाइप किया, शो IP OSPF नेबर। पता आप लोगों को ये क्या है, ये समझा दिया आप लोगों को। नेबर आईडी है भाई, डिवाइस की राउटर आईडी। प्रायोरिटी कल डिस्कस करेंगे, BDR वगैरह कल डिस्कस करेंगे, एक पॉइंट चलेगा। डेट टाइम क्या आ रहा है, 37। एड्रेस क्या आ रहा है, जिसके साथ इसकी नेबरशिप है, ये क्या आ रहा है, खुद का इंटरफेस। एग्री। नेक्स्ट कमांड है शो IP OSPF डेटाबेस। इस डेटाबेस के अंदर बातचीत कर रहा है, ये एडवर्टाइजिंग राउटर है, ये 10 R1 है, 20 R2 है, और 30 R3 है। ये एज आ रही है, ये जो एज है, LSA एज होती है, LSA एज 1800 सेकेंड। LSA रिफ्रेश बोल सकते हो, LSA रिफ्रेश इंटरवल, और LSA फ्लश आउट। क्या बोला, फ्लश आउट, वो क्या होगा, 3600 सेकेंड। नोट कर लो। LSA स्टैंड्स फॉर, LSA डिस्कस करेंगे अभी, राइट। LSA की बात, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। गुड। ये देखिए जो टाइमर आ रहा है 15, राइट। LSA, ये जो एज है ये 1800 से प्लस नहीं हो सकती, हुई तो बस 2000 तक चली जाएगी, 2000 टिल ऑटोमेटिक। इफ एनी इशू, फिर कहाँ तक जाएगी, टिल 3600, उसके बाद वो फ्लश आउट हो जाएगी, रेयर केस है। ये क्या है, सीक्वेंस नंबर। जैसे आपके फ़ोन में एक मैसेज आ रखा है, टोटल मैसेज है सपोज करो 500, एक और मैसेज आ जाए तो 501 हो जाएगा ना। ऐसे ही यहाँ पे सीक्वेंस के थ्रू क्या अपडेट आइडेंटिफाई किया जाता है, अपडेट। ये क्या है, चेकसम एरर चेकिंग, राइट है जी। हेक्साडेसिमल एरर चेकिंग का मेथड होता है। SPF एल्गोरिथम रन करता है बाय डिफ़ॉल्ट। लिंक काउंट R1 पे कितने लिंक कनेक्टेड है, तो R1 पे 2 लिंक कनेक्टेड है, एक 10 का और एक 192 का, 2 ही है ना भाई। तो इसने लिंक काउंट करके बता दिया कि R1 के पास कितने लिंक है, 2 लिंक। एग्री। DNA का मीनिंग है डू नॉट एज। क्या बोला, डू नॉट, इस पे कोई टाइमर नहीं चल रहा। DNA का मीनिंग है डू नॉट एज, कोई टाइमर नहीं चल रहा। सारा किसके थ्रू बातचीत कर रहा है, फिजिकली। जैसे वर्चुअल लिंक डाउन,
क्रैश। वर्चुअल लिंक पे कोई टाइमर नहीं चलता। कितना आ रहा है? 7 ना, ये 7 ही रहेगा, देखना। ये देखना कितना है, 1963। ये टिल 2021 पे जाके ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? 0। देखना मैक्सिमम है। लेट्स सी। सर हाँ जी, हो गया 0, है ना? और ये टाइम डिटो है। एग्री? अब मैं बातचीत करूंगा इसकी टाइप 5 एक्सटर्नल लिंक स्टेट। लेट्स ओके, बातचीत करेंगे LSA। LSA स्टैंड्स फॉर लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। राइट, इंफॉर्मेशन को जो आपके अभी ट्रैफिक आउट हुआ है ना, उसको क्या कंसीडर किया गया है? LSA। तो कभी R1 से R2 पहुंच गया, R2 से R3, कौन लेके जा रहा है? LSA। तो अंदर जाके बात करते हैं क्या चीज़ है। मैं बातचीत करता हूँ किसकी? क्या LSA1? एवरी राउटर जनरेट LSA1। नोट कर लो, जितने भी राउटर है सब क्या जनरेट करते हैं? LSA स्टैंड्स फॉर लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। एवरी राउटर। अब सपोज करो ये नेटवर्क है आपका, और इस नेटवर्क के अंदर कितने नेटवर्क चल रहे हैं टोटल? कितना हो गया? 1 लाख। और 1 लाख इसके पास है। कितने हो गए? R1 ने R2 को दिया 1 लाख, तो अब R2 सेंड कर रहा है किसके पास? इस डिवाइस के पास। तो टोटल कितने हो गए? 2 लाख। क्या होगा? फ्लड हो जाएगा बहुत जबरदस्त, है ना? तो मैंने क्या बोला, ये मेरा क्या चल रहा है? एरिया 0, और ये क्या चल रहा है? एरिया। तो ये अपने आप को क्या बना देगा भाई? क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड में, व्हाई डू यू नीड ABR? क्यों बना रहे हो? क्या नीड पड़ी? ABR स्टैंड्स फॉर एरिया बॉर्डर राउटर। अननेसेसरी फ्लडिंग स्टॉप। ABR क्या करता है? अननेसेसरी। अब जब इस नेटवर्क में गए ना, तो टोटल कितने गए? 2 लाख राउट। राउटिंग टेबल का साइज क्या हो गया? बहुत बड़ा साइज हो जाए। आप लोगों को समराइजेशन कराया था, याद होगा। क्या करते हैं समराइजेशन? मल्टीपल सबनेट्स रिकॉल इनटू 1 सबनेट। मल्टीपल सबनेट को एक बना देता है। आ रहा है समझ में? आपने समराइजेशन निकाली और कितने का? 2 लाख को एक बना दिया, और यहां पुट कर दिया सिर्फ एक सबनेट। तो बेटर 2 लाख सबनेट या 1 सबनेट? समझाया था, रिड्यूस द राउटिंग टेबल साइज। राउटिंग टेबल के साइज को क्या करता है? कम। कौन करता है? समराइजेशन। जो समरी वैल्यू पुट करोगे वो कौन से डिवाइस पे करोगे? अब ABR सिर्फ एक ही लेके जाएगा। अरे आया समझ में? समझ गए? आगे सुनो, जो यहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही थी उसको कैरी कौन कर रहा था? LSA1। और जो इस समरी की वैल्यू होगी इसको कौन कैरी करेगा? LSA3। 2 समझाऊंगा, स्किप कर दिया, बात की बात है। जो समराइजेशन के ट्रैफिक को लेके जाएगा कौन होगा? LSA3। एग्री? जो LSA1 फ्लड होगा, ये हमारा जो क्लासरूम है इसमें हम सब क्या है? LSA1। जो हम सब ये राउटर है, हमारे राउटर पे राउटिंग टेबल में हम क्या दिखाई देंगे? O स्टैंड्स फॉर OSP। अब मैं बात कर रहा हूँ LSA3 की। 2 बाद में करेंगे बात। LSA3 समरी। जो समरी लेके जाएगा वो कौन लेके जाएगा? LSA3। अरे एग्री हो? क्या बोल रहे हैं? द टाइप 3 LSA इज यूज्ड टू शेयर द नेटवर्क विद अदर एरिया, इट्स कॉल्ड OIA।
टैग क्या लगेगा OI। जो भी बॉर्डर को क्रॉस करेगा क्या लगेगा OI। जैसे आप दिल्ली के अंदर हो और गाड़ी देखते हो किसकी यूपी नंबर, तो आपको लगता है डिफरेंट स्टेट की कार है, राइट। आप बिहार में हो, दिल्ली कार देखते हो, भाई डिफरेंट स्टेट की है। आप J&K में हो, आप दिल्ली कार नंबर देखते हो, बोला डिफरेंट स्टेट की है। तो मीनिंग वो बोलते हैं जब डिफरेंट एरिया बॉर्डर को क्रॉस करोगे तो टैग क्या हो जाएगा चेंज्ड, और टैग क्या लगेगा OIA का। अरे देखा था ना आप लोगों ने, बॉर्डर को क्रॉस करते ही OIA का टैग आ रहा था। एग्री? आगे सुनो, यहां से है ना आपके ये ABR है, बता दिया भाई। ये भी क्या है, समझा दिया। ये क्या है, ग्रेट, इनकी स्टोरी समझा दी आप लोगों को। ये भी बता दिया वाई डू नीड ABR, फ्लडिंग हो रही थी अननेसेसरी, उसको स्टॉप करने के लिए। एग्री? अब क्या हुआ, अब बोल रहे हैं ये राउटर है, यहाँ से डिफरेंट राउटिंग का ट्रैफिक आ रहा है और टैग क्या लग के आ रहा है, OE2 स्टैंड्स फॉर एक्सटर्नल टाइप 2। अब ये भी नेटवर्क में क्या हो गया, फ्लड। जो लेके आया ना इस फ्लडिंग को, यहाँ LSA5 आया है। क्या आया है, जो ASBR निकालेगा वो क्या लगाएगा LSA5 और टैग लगाएगा OE2 का। पीछे से राउट आ रहा है, इसके पास भी कितने हो गए, अब कितने हो गए, 10 लाख राउट आ रहे हैं भाई। राउटिंग टेबल का साइज क्या हो जाएगा, बिग। जो इसको लेके आया, कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, वो कौन कर रहा था भाई, LSA5। मैं बोल रहा हूं मैंने क्या निकालनी है इसकी समराइजेशन। मैंने बोला कि इसकी समरी निकालो, और समरी निकाल के कहाँ पुट कर दो, अब ASBR पे पुट करोगे तो LSA लेके जाएगा विच वन, LSA4। कौन लेके जाएगा, LSA4 सिर्फ एक ही नेटवर्क लेके जाएगा। 10 लाख बैटरी या 1 बैटर, दोबारा सुनो, LSA1 एवरी राउटर जनरेट LSA1, हर राउटर क्या जनरेट करेगा, पक्का। LSA3 ABR, समरी निकालोगे पुट करोगे एक लेके जाएगा। LSA5 कौन जनरेट करेगा, ASBR। देखो एक बार, क्या आ रहा है, 40 किसकी राउटर आईडी है, R4 की। कहीं पे भी चले जाओ किसी डिवाइस के पास बता देगा, यू आर नेटवर्क इंजीनियर, आपको पता होना चाहिए किसकी क्या राउटर आईडी। डेली तो चेंज होने वाली नहीं है। कहाँ पे आऊँ, R1। अब R1 पे आ गया, और क्या कमांड टाइप की, क्या आ रहा है, टाइप 540। अरे वही है ना। अब आपको पता है डिजाइनर एडवर्टाइज करने वाला कौन है, ASBR R4। थोड़ा देखिए, गो थ्रू कीजिए, LSA5 को पढ़ो, सिर्फ 5 गो थ्रू करना, फिर करेंगे बात। टाइप 5 एक्सटर्नल कौन है जनरेट करने वाला, ASBR। एग्री हो? और इसकी समरी निकालेंगे तो कहाँ पुट करोगे, ASBR पे, और उसको कैरी फॉरवर्ड कौन करेगा, LSA4।